शादी बन गई सौदेबाजी। शाम का समय था। संध्या छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। उसे फिर दिन याद आ रहा था जब उसकी जिंदगी में राहुल आया था। दोनों एक ही गली में रहते थे। रोज नजरें मिलती, फिर मुस्कान आई और धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हो गया। राहुल की बातें और उसका भरोसा, सब कुछ संध्या को सच्चा लगता था। एक दिन राहुल ने कहा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। संध्या ने बिना कुछ सोचे उस पर यकीन कर लिया। जब घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने ज़्यादा विरोध नहीं किया। सबको लगा कि लड़का ठीक है। जल्द ही दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद कुछ दिन तक सब वैसा ही रहा जैसा संध्या ने सोचा था, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। एक सुबह राहुल ने कहा, चलो तुम्हें कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ देता हूँ। संध्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह चली गई। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और राहुल उसे लेने नहीं आया। संध्या अपने मायके में ही थी और समझ नहीं पा रही थी कि अचानक सब कुछ क्यों बदल गया। इसी बीच एक दिन राहुल का फ़ोन आया। पापा से कहो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। संध्या यह सुनकर चुप रह गई, लेकिन उसने अपने पिता को सब बता दिया। बेटी की खुशी के लिए उसके पिता ने बिना कोई सवाल किए पैसों का इंतजाम कर दिया। पैसे मिलने के बाद ही राहुल खुद आया और संध्या को वापस अपने सास ससुराल ले गया। सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। अब यह एक आदत बन गई थी। कभी ज़रूरत के नाम पर, कभी मजबूरी के नाम पर, हर बार संध्या को मायके छोड़ दिया जाता और हर बार पैसों की मांग बढ़ती जाती। एक दिन संध्या ने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए पैसों का जरिया हूँ? राहुल चुप रहा, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब थी। अब घर में ताने शुरू हो गए थे। तेरे घर से क्या आया? तेरे पिता ने दिया ही क्या है? बात सिर्फ शब्दों तक नहीं रही, अब हाथ भी उठने लगे। संध्या अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक दिन संध्या ने साफ मना कर दिया, मैं अब अपने माता पिता से पैसे नहीं मांगूंगी। बस यही सुनना बाकी था। उसी दिन उसे घर से निकाल दिया गया। एक उम्मीद जो टूट गई। संध्या वापस अपने मायके आ गई। उसने खुद को संभालने के लिए नौकरी शुरू कर दी, लेकिन उसका दिल अभी भी राहुल के पास ही था। वह हर कुछ दिनों में उसे फ़ोन करती, एक मौका दे दो, सब ठीक कर लेंगे। लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिलता, अब कुछ नहीं हो सकता। आखिरी कॉल उस रात उसने आखिरी बार फ़ोन किया, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं सब कुछ भूल कर वापस आ जाऊँगी। दूसरी तरफ से सिर्फ एक कठोर आवाज़ आई, मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हारे घर के पैसों की ज़रूरत थी। फ़ोन कट गया। खामोशी जो कभी ख़त्म नहीं हुई। उस रात संध्या बहुत देर तक रोती रही। सुबह जब दरवाज़ा नहीं खुला तो अंदर से सिर्फ सन्नाटा मिला। संध्या अब इस दुनिया में नहीं थी। सच जिसे हमें स्वीकार करना होगा। कुछ लोग रिश्ते नहीं निभाते, वे सिर्फ सौदे करते हैं। उनके लिए शादी प्यार नहीं, बल्कि एक लेन देन होती है। जब कोई रिश्ता पैसे पर टिक जाए तो उसका टूटना तय है। दहेज सिर्फ एक कुरीति नहीं, बल्कि कई जिंदगियों का अंत है। रिश्तों की कीमत कभी पैसों से मत तय करें।